Good morning everyone. Today we are going to read about GK. Our topic is science word puzzle. तो हमें साइंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है, हमें उस ब्लैंक्स में उसका करेक्ट आंसर लिखना है। तो देखिए नंबर ए पर है कंप्लीट दिस वर्ड पजल बाय आंसरिंग द क्लूज बिलो। नीचे हमें 10 तो क्लूज दिया गया है, वो सारे सेंटेंस को पढ़ के उसका आंसर क्या होगा इस ब्लैंक्स में लिखना है और इस पजल को सॉल्व करना है। तो देखिए नंबर 1 पर है इफ़ यू आर पोरिंग बॉइलिंग वाटर ऑन टू जेली द जेली विल डेक्स। आंसर इज डिसॉल्व। हमें बॉइलिंग वाटर यानी कि गर्म पानी जेली के ऊपर गिराएंगे तो जेली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो बिखर जाएगा। तो हमें इस नंबर 1 पर DISSOLVE डिसॉल्व लिखना है। नंबर 2 पर है इफ़ सीमेंट इज मिक्सड विथ वाटर देन लेफ्ट टू ड्राई इट बिकम्स डेक्स। आंसर इज हार्ड। तो हमें इस ब्लैंक्स में HARD हार्ड लिखना है। अगर हम सीमेंट के ऊपर पानी डालेंगे और उसे मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो बाकी जो रह गया है लेफ्ट टू ड्राई, मतलब जो बाकी जो सूखा रहता है वो क्या होता है, इट बिकम्स हार्ड, वो क्या हार्ड हो जाता है। तो हमें नंबर 2 पर HARD हार्ड लिखना है। नंबर 3 इफ़ चॉकलेट इज लेफ्ट आउट इन द सन इट विल डेक्स। आंसर इज मेल्ट। तो हमें इस बॉक्स में मेल्ट लिखना है। अगर हम चॉकलेट को सन के आगे ले आएंगे, उसके आगे रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तो हमें इस बॉक्स में नंबर 3 बॉक्स में MELT मेल्ट लिखना है। नंबर 4 इफ़ पेपर इज हीटेड इट डेक्स। आंसर इज बर्न्स। तो हमें इस नंबर 4 में बर्न्स लिखना है। इसका मतलब है हम अगर पेपर को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा। नंबर 5 पर है 100 ऑफ दिच मेजर बॉइलिंग वाटर। आंसर इज डिग्रीज। 100 से ज़्यादा मेजर बॉइलिंग वाटर को क्या कहा जाता है, डिग्रीज कहा जाता है। तो हमें नंबर 5 पर यहाँ पर DEGREES डिग्रीज लिखना है इस बॉक्स में। नंबर 6 व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट विल डेक्स। हम पानी को जब गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, डेक्स, कॉल्ड एवापोरेट। तो हमें इस नंबर 6 के बॉक्स में EVAPORAT एवापोरेट लिखना है। तो हम जब पानी को गर्म करते हैं वो क्या हो जाता है, उसका भाप निकलता है, तो इसलिए हमें इस बॉक्स में एवापोरेट लिखना है और इस ब्लैंक्स में भी एवापोरेट लिखना है। नंबर 7 वी यूज़ ए थर्मोमीटर टू मेज़र द डेक्स। आंसर इज टेम्परेचर। हम थर्मोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं, क्या मापने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। तो हमें इस ब्लैंक्स में टेम्परेचर लिखना है और इसमें जो नंबर 7 में जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर भी टेम्परेचर लिखना है, TEMPERATURE टेम्परेचर। नंबर 7 पर है वी यूज़ ए नंबर 8 उसके बाद व्हेन ए सॉलिड चेंज टू ए लिक्विड एंड कैन बी टर्न्ड इनटू ए सॉलिड अगेन इट इज़ कॉल्ड डेक्स चेंज। सॉलिड एक बार चेंज होकर लिक्विड हो जाता है, उसके बाद फिर वो अपने पुराने पोजीशन पे चले आता है, फिर सॉलिड बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड डेक्स चेंज। ये इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल, क्योंकि वो पहले अपना जो था वो फिर से वहाँ रिटर्न करके वो अपने क्वालिटी में चला आया है, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल कहेंगे। रिवर्सिबल मतलब जो पहले था वो फिर चेंज होकर अपना पोजीशन यानी कि अपनी क्वालिटी में चला आता है, तो उसको रिवर्सिबल कहा जाता है। तो हम इस नंबर 8 के बॉक्स में REVERSIBLE रिवर्सिबल लिखेंगे और इस ब्लैंक्स में भी रिवर्सिबल लिखेंगे। नंबर 9 व्हेन बटर बिकम्स डेक्स इट मेल्ट्स। बटर क्या होकर मेल्ट हो जाता है, आंसर इज हॉट। HOT हॉट इस नंबर 9 के बॉक्स में लिखना है और इस ब्लैंक्स में भी HOT हॉट लिखना है। व्हेन बटर बिकम्स हॉट इट मेल्ट्स। बटर जब गर्म हो जाता है तो तभी वो मेल्ट हो जाता है। नंबर 10 द आंसर टू दिस क्लू एंड व्हाट यू गेट व्हेन वाटर डिसॉल्व्स इन शुगर।
इसमें कहा गया है हम ये सारा जो नंबर था इसका क्लू का आंसर दे चुके हैं, तो लास्ट में उसका हमें क्या मिलेगा और क्या है इसका क्वेश्चन, व्हाट यू गेट व्हेन वाटर डिसॉल्व इन शुगर। हम जब पानी और शुगर को मिला देते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो हमें इस नंबर 10 के बॉक्स में SOLUTION सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि इस क्लू का आंसर देने के बाद भी हमें सॉल्यूशन मिलता है और शुगर और पानी को भी मिलाने से हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, तो हमें इस बॉक्स में SOLUTION सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद ये था ए नंबर का क्वेश्चन आंसर। उसके बाद बी नंबर में है, इफ़ यू आंसर द क्लूज करेक्टली यू विल बी एबल टू रीड अनदर वर्ड इन द शेडेड बॉक्सेस, राइट इट हियर एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। अगर इस जो क्लूज था इसका आंसर हम करेक्टली यानी कि सही तरीके से देंगे इस क्लू का आंसर, तो हमें क्या मिलेगा, यू विल बी एबल टू रीड अनदर वर्ड इन द शेडेड बॉक्स। हमें और एक ठो नया वर्ड मिलेगा जो कि शेडेड बॉक्स यानी कि जो येलो कलर का जो दिया गया है ऐसे सीधे जो वर्ड है, और इसमें कहा गया है कि राइट इट हियर, हमें उसका आंसर जो वर्ड है वो आंसर और वर्ड को इधर लिखना है, एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है। आंसर इच क्या है, SATURATION, सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब समाप्ति, जो कि संपूर्ण तरीके से मिलता है, पूरी मिलता है, उसको सैचुरेशन कहा जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन साइंस वर्ड पजल का। आज का आपका होमवर्क है ये सारे क्लूज को अच्छे तरह से रीड करना और इसमें जो आंसर होगा इस ब्लैंक्स में लिखकर उसका सही आंसर नंबर वाइज इस पजल जो है उसमें लिखना है। थैंक यू।